नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने इस YouTube वीडियो में। आज हम संवाद सेतु के एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। अंतिम अध्याय है जिसका नाम है रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन एवं संदर्भ ग्रंथ की महत्ता। देखो, इसमें से 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, तो हम बारी बारी से इन सभी का अध्ययन करेंगे। रिपोर्टाज का, यात्रा वृत्तांत का, डायरी लेखन का, संदर्भ ग्रंथ की महत्ता का। तो आइए सबसे पहले हम रिपोर्टाज विधा के बारे में अध्ययन करते हैं। देखो, रिपोर्टाज क्या होता है। रिपोर्टाज जो शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से बना है। रिपोर्टाज जो शब्द है वो अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से बना है। रिपोर्ट का अर्थ होता है किसी घटना का आंखों देखा वर्णन। किसी घटना का आंखों देखा वर्णन होता है, वो रिपोर्ट कहलाता है। और रिपोर्ट शब्द से ही बाद में रिपोर्टाज बना है। तो देखो, इस विधा का प्रादुर्भाव साहित्य की एक प्रमुख विधाओं में से एक है रिपोर्टाज। तो इस विधा का प्रादुर्भाव 1936 ईस्वी के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ। जब दूसरा विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था तो उस समय जो विभिन्न घटनाएं हुई, उन घटनाओं को लेकर रिपोर्ट लिखी गई और रिपोर्ट से बाद में रिपोर्टाज लिखी गई। उस समय इस विधा का प्रादुर्भाव हुआ 1936 ईस्वी के आसपास, दूसरे विश्व युद्ध के समय। फिर है, जब किसी घटना या विषय का आंखों देखा तथा कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक के हृदय तंत्री के तार झंकृत हो उठे और वह उसे भूल न सके, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। देखो, मैं सामान्य भाषा में आपको बताऊं कि रिपोर्ट आप जानते हो, किसी घटना का आंखों देखा वर्णन। उसी रिपोर्ट को जब साहित्यिक शैली में लिखा जाता है, कलात्मक अभिव्यक्ति के साथ लिखा जाता है, तो उसे हम रिपोर्टाज कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। फिर देखो, हमारे आसपास घटित विभिन्न घटनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति ही क्या है? रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज में सरसता, सजीवता व भावप्रवणता होती है। रिपोर्टाज को रेखाचित्र शैली में लिखा जाता है। पूछा जाए कि रिपोर्टाज को किस शैली में लिखा जाता है? रिपोर्टाज को रेखाचित्र शैली में लिखा जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज विधा की अगर हम बात करें कि सबसे पहली रचना कौन सी है? पहली रचना है लक्ष्मीपुरा। रिपोर्टाज विधा की हिंदी में सबसे पहली रचना है लक्ष्मीपुरा, जिसके लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान, और 1938 ईस्वी में यह रचना लिखी गई। यह रिपोर्टाज का सामान्य परिचय हुआ। यानी रिपोर्टाज एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जो अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से बना है। रिपोर्ट का अर्थ होता है किसी घटना का आंखों देखा वर्णन, और वही वर्णन जब साहित्यिक शैली में, साहित्यिक भाषा में, रेखाचित्र शैली के साथ और कलात्मक अभिव्यक्ति से अगर किया जाए तो वो रिपोर्टाज बन जाता है। देखो, रिपोर्ट और रिपोर्टाज में अंतर होता है। रिपोर्ट अलग है, रिपोर्टाज अलग है। वैसे रिपोर्ट से ही रिपोर्टाज बना है, लेकिन इनमें अंतर है। देखो, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि रिपोर्ट और रिपोर्टाज में अंतर बताइए। तो देखो, ये अंतर होते हैं, मुख्य रूप से 5 अंतर हैं। पहला अंतर यह है कि रिपोर्ट में घटना का तथ्यात्मक वर्णन होता है। रिपोर्ट में घटना का तथ्यात्मक वर्णन होता है, जबकि रिपोर्टाज में घटना का कलात्मक वर्णन होता है। रिपोर्ट में जैसी घटना है उस घटना को उसी रूप में लिखा जाता है, जबकि रिपोर्टाज में घटना को भावों के साथ लिखा जाता है, यानी कलात्मकता उसमें आ जाती है। दूसरा अंतर है, रिपोर्ट नीरस होती है क्योंकि इसमें भावों का मिश्रण नहीं होता है, जबकि रिपोर्टाज सरस होती है क्योंकि इसमें भावों का मिश्रण होता है। तीसरा अंतर है, रिपोर्ट सामान्य शैली में लिखी जाती है, इसकी कोई विशेष शैली नहीं होती, जबकि रिपोर्टाज है वो रेखाचित्र शैली में लिखी जाती है। रिपोर्ट घटना प्रधान होती है, जबकि रिपोर्टाज में कथा तत्व का मिश्रण होता है। यानी रिपोर्ट में तो सिर्फ घटना का वर्णन किया जाता है, जबकि रिपोर्टाज में कथा तत्व का भी मिश्रण होता है। पांचवा अंतर है, रिपोर्ट कोई साहित्यिक विधा नहीं है, जबकि रिपोर्टाज एक साहित्यिक विधा
है। हिंदी साहित्य की एक प्रमुख विधाओं में से एक विधा है रिपोर्टाज, जबकि रिपोर्ट कोई विधा नहीं है। ये मुख्य रूप से रिपोर्ट और रिपोर्टाज में अंतर है। देखो अब हम बात करते हैं रिपोर्टाज की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। कई बार बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि रिपोर्टाज की विशेषताएं लिखिए, तो ये प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनमें देखो सबसे पहली विशेषता है रिपोर्टाज में जीवन की घटनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति होती है। रिपोर्टाज में जीवन की जो विभिन्न घटनाएं हैं उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति होती है। दूसरी विशेषता इसकी है रिपोर्टाज में संवेदनशीलता का तत्व प्रधान होता है, संवेदनशीलता होती है इसमें। तीसरी विशेषता इसकी है रिपोर्टाज में कथा तत्व की प्रधानता होती है। चौथी विशेषता इसकी है रिपोर्टाज में कल्पना तत्व का प्रयोग होता है, कल्पनाओं का सहारा इसमें लिया जाता है। और पांचवी जो प्रमुख विशेषता इसकी है रिपोर्टाज की वो जो भाषा है वो सरल, सहज, सरस, सजीव एवं सुबोध होती है। यानी एकदम से सरल एवं सुबोध सहज भाषा में रिपोर्टाज की रचना की जाती है ताकि साधारण पाठक भी इसका अध्ययन कर सके। तो ये प्रमुख विशेषताएं हैं रिपोर्टाज की। अब हम बात करते हैं कि रिपोर्टाज लिखते समय लेखक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो रिपोर्टाज लिखते समय लेखक को सबसे पहले रिपोर्टाज लेखक को वस्तुगत तथ्यों को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करना चाहिए। वस्तुगत जो तथ्य हैं उनको प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करना चाहिए। उसके बाद रिपोर्टाज लेखक का जो दृष्टिकोण है वो मनोविश्लेषणात्मक होना चाहिए। तीसरी बात जिसका ध्यान रखना चाहिए वो है भाषा सरल, सहज एवं सुबोध होनी चाहिए ताकि हर किसी की आसानी से वो समझ में आ जाए। चौथी बात जिसका ध्यान रखना चाहिए लेखक को जनसाधारण के जीवन की सच्ची एवं सही जानकारी होनी चाहिए। जनसाधारण के जीवन की सच्ची एवं सही जानकारी रिपोर्टाज लिखने वाले को होनी चाहिए। अंतिम बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि लेखक को जनता के सुख दुख को निकट से देखना व समझना चाहिए। अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखकर कोई लेखक रिपोर्टाज की रचना करता है तो एक अच्छे रिपोर्टाज की वो रचना कर सकता है। अब हम चर्चा करते हैं कि प्रमुख रिपोर्टाज लेखक हिंदी में कौन कौन से वे हैं और उनके प्रसिद्ध रिपोर्टाज कौन से हैं। तो देखो इस कड़ी में सबसे पहले है प्रकाश चंद्र गुप्त। इन्होंने रिपोर्टाज लिखे हैं। जो प्रमुख रिपोर्टाज है उनकी बात है, वैसे अनेक रिपोर्टाज इन लेखकों ने लिखे हैं, लेकिन हम यहाँ प्रमुख जो उन्होंने रिपोर्टाज लिखे उनकी हम बात कर रहे हैं। तो प्रकाश चंद्र गुप्त के प्रमुख रिपोर्टाज हैं स्वराज्य भवन, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल। इनके जो रिपोर्टाज हैं वो रेखा चित्र नामक संग्रह में संग्रहित हैं। ये रेखा चित्र क्या है? प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा लिखित रिपोर्टाजों का संग्रह है। दूसरे लेखक हैं रिपोर्टाज के, वो है उपेंद्र नाथ एस्क। इन्होंने लिखा है जो रिपोर्टाज वो है पहाड़ों में प्रेममय संगीत, और इनका जो संग्रह है रिपोर्टाजों का वो है रेखाएं और चित्र। फिर है रामनारायण उपाध्याय। इन्होंने जो रिपोर्टाज लिखा है उसका नाम है नव वर्षांग समारोह है, और इनके संग्रह का नाम है गरीब और अमीर पुस्तकें। उनके बाद है शिव सागर मिश्र। इन्होंने रिपोर्टाज लिखा है वे लड़ेंगे 1000 साल। उसके बाद धर्मवीर भारती ने लिखा युद्ध यात्रा। उसके बाद कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने रिपोर्टाज लिखा क्षण बोले कण मुस्काए। शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा प्लाट का मोर्चा। श्रीकांत वर्मा ने लिखा अपोलो का रथ, और फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा ऋण जल का धन जल। ये प्रमुख रिपोर्टाज लेखक और उनकी रचनाएं हैं। वैसे अनेक रिपोर्टाज लेखक हुए हैं और अनेक रिपोर्टाज उन्होंने लिखे हैं, लेकिन जो प्रमुख है उनकी चर्चा मैंने आपके साथ की है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रमुख रिपोर्टाज लेखक एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए, तो आप इस प्रकार से उनके नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने रिपोर्टाज के बारे में जाना। रिपोर्टाज क्या होता है, रिपोर्टाज की परिभाषा क्या होती है,
रिपोर्टाज की विशेषताएं क्या होती हैं, रिपोर्टाज और रिपोर्ट में अंतर क्या होता है, रिपोर्टाज लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और प्रमुख रिपोर्टाज लेखक हिंदी में कौन कौन से हुए हैं और उन्होंने कौन कौन से प्रमुख जो प्रसिद्ध रिपोर्टाज लिखे हैं। इस प्रकार से हमने इस पूरे वीडियो में रिपोर्टाज का समग्र अध्ययन किया है। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके, और अपने सहपाठियों के साथ भी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी वीडियो का लाभ मिल सके, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।